अगले रूल के लिए, रूल नंबर 3 हो गया है ये। इसके लिए तुम्हें शब्द याद रखने हैं जिन शब्दों से तुम आए दिन खेलते रहते हो। जब बच्चा स्कूल से कॉलेज में जाता है तो उसको बड़ा मजा आता है सीनियर जूनियर शब्द सुन के। जैसे ही तुम बिछे पके थके लगते हो ना, मैं बात करने लग जाती हूं, फिर तुम मुझे सुनने लग जाते हो, फिर मैं पढ़ाना शुरू करती हूं, फिर घूरने लग जाते हो। पहला शब्द क्या है? सीनियर उम्र में बड़ा, जूनियर उम्र में छोटा। ब्लड रिलेशन होना जरूरी नहीं है सीनियर जूनियर के लिए। सुपीरियर होता है जी बढ़िया, और इंफीरियर होता है घटिया। प्रेफर शब्द तुम्हें पता ही है, तुमने सरकारी नौकरी को प्रेफर कर रखा है, इसीलिए फिलहाल तुम्हारी प्रायोरिटी नौकरी लगना है। समझ गए क्या? तो प्रेफर और प्रायर का मतलब प्राथमिक होता है। फिलहाल का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य, उसको प्रेफर या प्रायर कहते हैं। प्रेफर से एक शब्द बनता है प्रेफरेबल, उस पर भी नियम सेम है। इसके अलावा इसमें शब्द आता है एंटीरियर, ये तुम्हें स्पोकन में सुनने को नहीं मिलता। पोस्टीरियर, ये भी तुम्हें स्पोकन में सुनने को नहीं मिलता। स्पोकन में इनके आसान वर्जन सुनने को मिलते हैं। एंटीरियर को आसान इंग्लिश में कहते हैं अर्लियर, और पोस्टीरियर को बच्चों वाले इंग्लिश में कहते हैं लेटर। ये तुमने सुन रखे होंगे, अर्लियर और लेटर। तुम्हारा एग्जामिनर ये नहीं लिखेगा, वो लिखेगा एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो आज से समझ बना लो, एंटीरियर यानी अर्लियर और पोस्टीरियर यानी लेटर। एक शब्द और आता है बेटा, वो है एल्डर। क्या शब्द है? एल्डर का मतलब उम्र में बड़ा होना चाहिए, संबंधी भी होना चाहिए वो आपका। मैंने यहां क्या कहा था, उम्र में बड़ा या छोटा जरूरी नहीं है कोई रिश्ता हो। यहां उम्र में बड़ा है तो रिश्ता भी, यानी अपने भाई को एल्डर कहोगे और कॉलेज के दोस्त को सुपीरियर या सीनियर। अपना खुद का सगा भाई है तो कहोगे एल्डर, सगी बहन है तो कहोगे एल्डर, मुझसे बड़ी है, क्योंकि रिश्ता है वहां पे। जहां रिश्ता नहीं है वहां पे सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर से काम चलाना होता है। अब ये 10 के 10 शब्द है कंपैरेटिव डिग्री। मेरे साथ साथ बोलो, कौन सी डिग्री? जोर से बोलो, कौन सी डिग्री? कितने लोगों के लिए आती है कंपैरेटिव? एक गुण और बताया था इसका, हमेशा क्या मिलेगा? ये ऐसी कंपैरेटिव डिग्री है जिनके साथ कभी देन नहीं लगता, हमेशा टू लगता है। एक्सेप्शन, सारी कंपैरेटिव डिग्रीज पे देन लगेगा इंग्लिश में, सिवाय इन 10 के। 10 हैं ये बोर्ड पे, इन 10 के अलावा किसी पे भी नहीं। 10 ही हैं, हैरानी से मत देखो, प्रेफरेबल भी बोला था, 10 हैं। प्रेफर से क्या शब्द बनेगा? प्रेफरेबल। तो ये 10 ऐसे शब्द हैं जो कभी भी अपने साथ देन का इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा क्या लगता है? टू। हालांकि ये कंपैरेटिव है, 2 लोगों के लिए लगेंगे पर देन नहीं लगेगा, देन की जगह टू लगेगा। क्या रूल समझ में आया? अब तुम्हारा एग्जामिनर करेगा क्या? वो लिखेगा सोनिया इज सीनियर देन मोनिया, कुछ भी नाम सोच लो तुम। सोनिया इज सीनियर देन मोनिया, पोनिया, चोनिया, कुछ भी सोच लो। सोनिया इज सीनियर देन, तुम्हें ये कहना है जी देन नहीं, इसके साथ तो क्या आएगा? इतना सा एरर है बस। जहां भी ये शब्द दिख जाए देन हटा देना, टू बिठा देना। अब धोखा पता है क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोग, तुम्हारे सोशल मीडिया वाले लोग क्या बोलते हैं? वो कहते हैं, अरे वो क्या कहते हैं, पहले ही मिटे जा रहा है, बाद में मिटाएंगे। वो कहते हैं आई प्रेफर चाय ओवर कॉफी। क्या है सेंटेंस? मैं चाय से ज्यादा, ओ सॉरी उल्टा हो रहा है, आई प्रेफर टी ओवर कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करता हूं, ये सेंटेंस है। अब जिस बच्चे ने रूल नहीं पढ़ रखा, वो, मैं कह रही हूं 100 लोग बोलेंगे ना ये सेंटेंस, तो 100 में से 70 लोग बोलेंगे आई प्रेफर चाय ओवर कॉफी। क्या लिखेंगे? ओवर। तुम्हारा एग्जामिनर लिखेगा देन, तो ना तो ओवर आना है बेटे, ना देन आना है, एक ही आना है, और वो कौन आना है? तो चाहे ओवर लगाए तो भी टू, और चाहे देन लगाए तो भी टू। चाहे स्पीकिंग में बड़े से बड़ा आदमी धरती का बोल, एलॉन मस्क बोल रहा है, तब भी टू ही आएगा। वो कह रहा है आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, तुम्हारा एग्जामिनर नहीं सुनेगा उसकी, तुम्हारा एग्जामिनर सुनेगा ग्रामर की, और ग्रामर कहती है ना ओवर ना देन, एक ही के नंबर दूंगा, किसके? टू के। और तुम्हें तो नौकरी चाहिए भाई,
स्पेस रॉकेट थोड़ी उड़ाना है तुम्हें, तो अपने एग्जामिनर को फॉलो